हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए हमारे फॉर द सेशन 2022 एंड 2023 के लिए हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले हमने पहले 3 चैप्टर्स की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर ली है, जिसमें हमने डिस्कस किया है हमारे MCQs, असर्शन रीज़न क्वेश्चंस, हमारे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो वीडियोस के लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस चैप्टर के मैंने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, सो टिप्स और ट्रिक्स के साथ देखिए कि इनको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारे MCQs रहेंगे। ठीक है, तो कंडीशन फॉर रिपीटेड रूट्स का मतलब है इक्वल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, उसमें इक्वल रूट्स आएँ। तो हमें अच्छे से पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, यानी कि ये जब 0 होगा तो हमारे रिपीटेड रूट्स आएंगे। तो अब देख लो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर हमारे पास b² - 4ac है, लेस देन 0 है, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि लेस देन 0 है। ठीक है, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, ये भी ट्रू है। ठीक है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होते हैं, ये भी चीज़ क्या है, ट्रू है। डी ऑप्शन चेक करो, b² - 4ac अगर लेस देन 0 है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, क्या रूट्स इरेशनल आ जाते हैं, अंडर रूट में आ जाते हैं, जैसे √3, √2 इरेशनल होते हैं? नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो हमें उसने यही पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ 2 एज अ रूट। ठीक है, तो 2 किसका रूट है, तो आप सभी में क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर 1 है x² - 4x + 5, आप इसमें 2 पुट करके देखेंगे। अगर तो ये 0 के इक्वल आ गया तो मतलब ये इसका रूट है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देख सकते हो कि -4 + 5 1 और नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में पुट करके देखो, x² + 3x - 12, यानी कि 2 का स्क्वायर + 3 × 2 - 12, 4 + 6 - 12, 10 - 12 कितना हो गया, -2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, 2x² - 7x + 6, 2 × 2 का स्क्वायर, 7 × 2 + 6, तो 2 × 2 का स्क्वायर हो गया 8, ये हो गया 14 + 6, -6 + 6 कितना हो गया, 0, आ गया 0 के इक्वल, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब हमें ऑप्शन नंबर डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर सी ना आता तो मतलब 2 जो है वो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें क्वाड्रेटिक गिवन है, हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, तो रियल रूट्स किस केस में होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन 0 होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ kx² + 8x + 2 = 0 हैज़ रियल रूट्स। तो रियल रूट्स किस केस में होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये b, a और c की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, यहाँ से, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² + bx + c = 0। इससे कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू k आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर -4 × k × 2 ग्रेटर देन 0, ये हो गया 64, ये हो गया 8k ग्रेटर देन 0, -8k ग्रेटर देन, ये वाला जो 64 है वो उधर चला जाएगा, -64 बन गया। तो यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर है k के आगे -8, तो हम इस पूरी को दोनों को यहाँ पर डिवाइड करेंगे
बाय -8। तो जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं ना था साथ में, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये हम पढ़ते हैं क्लास +1 में, बट यहाँ पर हमें सिर्फ यही याद रखना है कि जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें और बीच में इस तरह का ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो, इनइक्वालिटी हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन था तो ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। सो -64 -8, -8 से -8 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, के लेस देन 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी ऐसे इनइक्वालिटी का साइन हो और आपने किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो आपका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। उसने कन्फ्यूजन के लिए ये देखो k ग्रेटर देन 8 भी दिया है, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो k ग्रेटर देन 8 ही टिक करके आएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रूट्स ऑफ -x² + 1/2x + 1/2 = 0। तो मैं यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को पहले लिख रही हूँ, 1/2x + 1/2 = 0। पहले मैं ले रही हूँ एलसीएम, -2x² + x + 1 = 0। ये 2 इधर चला गया, -2x² + x + 1 = 0। अब आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो -2x² तो प्लस का 2x माइनस का 1x, ठीक है, +1 = 0। तो पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन लोगे आप, -2x कॉमन ले लो, x - 1, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x - 1, ठीक है। सो -2x - 1, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर x - 1 बन गया। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करो, -2x 1 के इक्वल, x = -1/2। एक तो ये आ गया हमारे पास। अब ये 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। अब दूसरा भी फाइंड आउट करके फिर देखते हैं आंसर क्या है हमारा। तो दूसरा फैक्टर आ रहा है हमारा, दूसरा रूट आ रहा है 1, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको रूट्स निकालने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो यही रहेंगे हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस। तो असर्शन क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and -2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ये इसके रूट्स गिवन है। तो चेक करने के 2 तरीके हैं, या आप सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो जैसे करते हो, या फिर ये जो इसके रूट्स आपको गिवन है ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखो x की जगह पर, अगर ये = 0 बना देता है तो मतलब ये इसके रूट्स हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के, मैं सिंपल आपको करके दिखा रही हूँ। हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो ये सेम रूट्स बन गए तो दैट मीन्स ये ठीक है, नहीं तो ये गलत है, ठीक है। तो 2x² - 5x - 3 = 0। तो ये हो गया हमारा, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के बाहर आ गई, ठीक है। अब मैं इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर देती हूँ, 6x और 1x में इसको ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। सो 2x कॉमन ले लिया, x - 3, इधर 1 आ गया, x - 3। सो 2x + 1 और एक फैक्टर आ गया x + 3 = 0। तो दोनों को जब = 0 पुट करूँगी तो एक फैक्टर मेरा बनेगा -1/2 और एक फैक्टर बनेगा मेरा 3, ठीक है। तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स असर्शन जो है वो परफेक्टली ट्रू है, ठीक है। रीज़न क्या है, कहता है ax² + bx + c = 0 वेयर इज नॉट इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना होता है ऑप्शन नंबर ए और बी में कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं। क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए की? नहीं, ठीक है। चाहे वो दोनों ट्रू हैं बट ये रीज़न जो है दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कई बार पता नहीं चलता कि ए और बी ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में हमने रूट्स निकाले हैं और सेकंड वाले में वो सिर्फ बोल रहा है कि ये एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना। तो ये रीज़न जो है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन कहता है 2√2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देख लेते हैं ये रूट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करके देखेंगे, 2√2 पुट करके देखेंगे। 2√2 का होल स्क्वायर 4√2 × 2√2 + 8,
ठीक है। अगर तो इक्वल टू 0 आ गया तो मतलब ये इसका रूट है। अब 2√2 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, 2√2 इंटू 2√2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। √2 इंटू √2 दैट इज़ 2, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 4 2 ज़ा 8 और √2 इंटू √2 2 हो गया प्लस 8, सो 8 माइनस 16 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो मतलब येस 2√2 जो है वो इसका क्या है, रूट है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। रीज़न क्या दे रहा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइज इट, ठीक है ना। ऑब्वियसली रूट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी ट्रू है। अब यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए की, क्योंकि रूट की ही बात की गई है उसने और रूट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहेंगे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अब, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4kx प्लस के इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर कॉपी कर लेनी है, ठीक है। और सबसे पहला काम करना है आपने, जैसे लीनियर इक्वेशन में a1 a2 और ab1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ निकालते थे, यहाँ पर हम a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है, राइट। तो ये निकल गई a1 b माइनस 4k c इज इक्वल टू k। अब हमें अच्छे से पता है कि इक्वल रूट्स किस केस में होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होता है, ये तो हमें पता है। यानी कि b² माइनस 4ac जो है वो 0 होगा। वैल्यूज़ पुट करो, माइनस 4k² माइनस 4 इंटू 1 की a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू k है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया 16k², ये हो गया 4k, ठीक है। इसमें से 4k कॉमन ले लेते हैं, 4k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि आइदर या तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा या 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ तो k की वैल्यू 0 आएगी या k की वैल्यू 1/4 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आंसर्स हैं, तो k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 1/4, सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। Next question number 9. If -3 and 2 are the roots of this quadratic equation, find the values of p and q. तो मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम f of x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। x² माइनस पी प्लस 2x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो -3 भी इसका रूट है, 2 भी इसका रूट है। तो सबसे पहले f ऑफ -3 निकाल लेते हैं, यानी कि -3 का होल स्क्वायर, x की जगह पर -3 पुट करना है, p प्लस 2, ठीक है, और साथ में -3 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये वाला जो माइनस है इस माइनस के साथ प्लस हो गया, 3 इंटू पी प्लस 2 बचा, माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करूँगी, 3p प्लस 6 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, 3p माइनस क्यू प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3p माइनस क्यू इक्वल्स टू -15, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दी इक्वेशन नंबर 1। अब 2 भी उसका रूट है, 2 रूट है तो मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। अब x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 इंटू 2 प्लस माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, 4 ये मल्टीप्लाई करो 2p, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया प्लस का 4 माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 2p माइनस 4 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप इस फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए, -2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। क्यू के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइंस चेंज करिए, ठीक है। तो साइंस चेंज करेंगे तो क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, 3p प्लस 2p कितना हो गया 5p इक्वल्स टू -15, ठीक है। तो ये हो गया -15 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि माइनस का 3, तो p की वैल्यू आ रही है -3, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, -3 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और q की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6
माइनस का q इज इक्वल टू 0। तो उस q को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ, तो q की वैल्यू आ गई 6 और p की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे गिवन हो कि वो इसके रूट्स हैं तो मतलब वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, पुट करेंगे और जो भी अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ट्वाइस द अदर रूट। अब यहाँ पर ना कई बार क्या होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर और पॉलिनॉमियल्स वाला जो चैप्टर हमने किया है चैप्टर नंबर 2, इसके कॉन्सेप्ट्स दोनों में मिक्स लगते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके दोनों ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लगेंगे। कहता है अगर एक रूट जो है वो दूसरे रूट का ट्वाइस है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। लेट द 2 रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। आप कोई भी मान सकते हैं, मैं अल्फ़ा एंड बीटा सपोज कर रही हूँ। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे पहले मैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई और सी की वैल्यू q हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब उसने बोला एक रूट जो है वो दूसरे रूट का ट्वाइस है, तो एक रूट मैंने माना अल्फ़ा और दूसरा रूट जो है यानी कि बीटा जो है वो फर्स्ट रूट का ट्वाइस है, यानी कि 2 अल्फ़ा हो गया। ठीक है, एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है, तो एक रूट हो गया अल्फ़ा, दूसरा रूट हो गया 2 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। सो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1। तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 × 1 2 हो गया, यानी कि इसके 2 रूट्स तो निकल आए, अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, 2 रूट्स इसके निकाल लिए। बट मुझे तो इस क्वेश्चन में क्यों पूछा गया था, तो क्यों कैसे निकलेगा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है? c/a। अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू c क्या है आपका q, a क्या है आपका 1। तो ये हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू q/1। अल्फ़ा की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू q। सो q की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट यूज़ होगा चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है x² - 3 √5x + 10 इक्वल्स टू 0। अगर तो आपकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अच्छी है रूट्स वाली टर्म्स में भी, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए यहाँ पर, अदरवाइज यूज़ डिस्क्रिमिनेंट मेथड इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड करने के लिए a 1 हो गया, b -3 √5 हो गया, c आ गया 10 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? b² - 4ac यानी कि -3 √5 का होल स्क्वायर 4 × 1 × 10। ठीक है, अब ये -3 √5 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा? -3 √5 × -3 √5 माइनस माइनस हो गए प्लस। 3 × 3 9, √5 × √5 5, यानी कि 9 5 = 45। ठीक है, 45 हो गया, ये हो गया माइनस का 40, तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट तो आया यहाँ पर 5। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला है। -b यानी कि -of 3 √5 ± √5 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो ये पॉजिटिव का 3 √5 हो गया प्लस माइनस √5/2। ठीक है, तो ये हो गया 3 √5, एक बार प्लस बीच में और दूसरे फैक्टर में हम एक बार माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया 4 √5/2। वो कैसे? ये बाहर 1 है ना, तो 3 + 1 4 हो गया, और यहाँ पर 3 - 1 ये हो गया 2 √5/2। कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। सो एक फैक्टर इसका है 2 √5 और दूसरा फैक्टर है इसका √5। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये हमारे रहेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a b c की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या होती है? x² का कोफिशिएंट यानी कि a² b²।
ठीक है। b की वैल्यू क्या होती है, -4b की पावर 4 3a की पावर 4, ठीक है। और c की वैल्यू है यहाँ पर -12a² b², ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b² का मतलब हो गया -4b की पावर 4 3a की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4a² b² और c की वैल्यू है -12a² b², ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो माइनस की है, आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, तो -1 के स्क्वायर को अगर ओपन करो तो यही चीज़ बनती है, तो वो पॉजिटिव का 1 बन जाता है। तो ये वाला माइनस तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ 4b की पावर 4 3a की पावर 4 इनका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस हो गए प्लस, 4 × 12 हो गया 48, a की पावर 4 हो गया, b की पावर भी 4 हो गया, क्योंकि a² × a² b² × b², ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो। आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये तो फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है, बस इस पे लगा दो। 4b की पावर 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16b की पावर 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 9a की पावर 8 -2 × 4b की पावर 4 × 3a की पावर 4 प्लस 48a की पावर 4 b की पावर 4। अब आ गया 16b की पावर 8 9a की पावर 8, ये हो जाएगा 24a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 48a की पावर 4 b की पावर 4, ठीक है। तो नट शेल में हमारे पास ये बच रहा है 16b की पावर 8 9a की पावर 8 -24 और 48, ये टर्म्स एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएंगी, 48 में से 24 गए 24 a की पावर 4 b की पावर 4। तो नट शेल में हमारे पास ये आ रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो 16 किसका होल स्क्वायर होता है, 4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 4b की पावर 4 और 3a की पावर 4 का ये होल स्क्वायर है। आप इसको ओपन करके देखेंगे आपके पास यही चीज़ वापस बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट वे में इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब हम निकालेंगे इसके रूट्स। तो x = -b ±√d डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड का, ठीक है। अब -b का मतलब हो गया -4b की पावर 4 3a की पावर 4, ठीक है, ये हो गया, प्लस -√d, ये d की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दूंगी। सो 4b की पावर 4 3a की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, a का मतलब हो गया a² b², ठीक है। ये माइनस और माइनस दोनों हो गए प्लस, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4b की पावर 4 3a की पावर 4, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये जो 2 मतलब स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 4b की पावर 4 3a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a² b², ठीक है। अब एक बार बीच में प्लस और एक बार बीच में माइनस, सो 4b की पावर 4 -3a की पावर 4, एक बार प्लस लिख रही हूँ बीच में, प्लस 3a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a² b², और दूसरी तरफ 4b की पावर 4 3a की पावर 4, बीच में माइनस है, 4b की पावर 4 माइनस का ही हो जाएगा ये 3a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a² b², ठीक है। अब जो कैंसिल हो रही है टर्म्स वो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बचा 8b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a² b²। अब फिर से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल पे 4 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये b² इस b की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, b की पावर 2 रह जाएगा, नीचे आ गया a², ठीक है। यहाँ से 4b की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है -6a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a² b²। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो ये बचा -3a की पावर 2 डिवाइडेड बाई b की पावर 2। तो मतलब इसके दो फैक्टर्स हैं, 4b² डिवाइडेड बाई a², एक ये, और दूसरा है -3a² डिवाइडेड बाई b², ठीक है। So next moving to question number 13, the time taken by a person to cover 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहता है 2.5 आवर्स ज़्यादा लगे मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी।
अगर वो जो स्पीड है उसकी रिटर्निंग जर्नी की वो 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल ही वॉज गोइंग, तो वाइल गोइंग की जो स्पीड है वो नहीं पता है, ठीक है, वाइल गोइंग वाली स्पीड नहीं पता है, इतना पता है कि वाइल रिटर्निंग जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग। तो हम सबसे पहले क्या सपोज करेंगे यहाँ पर, लेट द स्पीड वाइल गोइंग, क्योंकि वाइल गोइंग वाली जो स्पीड है वही हमें निकालनी है। तो फाइंड द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन, मतलब वाइल गोइंग भी और वाइल रिटर्निंग भी, ठीक है। तो स्पीड वाइल रिटर्निंग, ये तो होगी स्पीड वाइल गोइंग। रिटर्निंग के लिए स्पीड कितनी ज़्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, यानी कि x + 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये हो गया। अब डिस्टेंस जो है, अगर केस नंबर 1 देखें वाइल गोइंग, तो डिस्टेंस जो है 150 किलोमीटर है, टाइम जो है टाइम नहीं, स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। ये वाइल गोइंग का है, 150/x हो गया। दूसरे केस नंबर 2 स्पीड वाइल रिटर्निंग वाली लेनी है हमने यहाँ पर, तो डिस्टेंस तो 150 किलोमीटर ही है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों तरफ बराबर ही रहेगा ना, अगर 150 किलोमीटर गए हो तो 150 किलोमीटर वापस भी तो आना पड़ेगा। तो वाइल रिटर्निंग जो है वो स्पीड जो है वो ज़्यादा है, x + 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 150 डिवाइडेड बाय x + 10, है ना। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ से फिर से ये स्टेटमेंट रीड करेंगे, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब 150 किलोमीटर कवर करने के लिए जो टाइम लगा वो ये था 150/x, ये निकाला हमने, was 2.5 hours मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगा, ये वाला 150/x + 10, इसमें 2.5 hours क्या लगे, ज़्यादा लगे, तो +2.5 कर दो, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 150/x - 150/x + 10, ये इधर ले आई मैं और इसको मैंने ओपन कर दिया, ये बन गया 5/2, है ना। अब इसको ईजी करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1/x - 1/x + 10 = 5/2, ठीक है। सो 1/x - 1/x + 10, और ये 150 मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, तो ये नीचे इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं, x × x + 10, ऊपर हो गया x + 10 - x, तो ये कैंसिल हो गया 30 पे, सो ये बचा 1/60, ठीक है। सो ये x और x भी कैंसिल हो गया, 10 ये बन गया x² + 10x = 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आएगा 600 = x² + 10x, ठीक है ना। ये 10 और ये 60 मल्टीप्लाई हो गए, 600 बन गए, ये x² + 10x हो गया। लेफ़्ट साइड पे 0 बना लिया और राइट साइड पे मैं ये 600 को ले गई। पहले मैं इसको सीधा करके लिखूँगी, लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ें लिखूँगी और राइट साइड पे ये लिखूँगी। अब आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो या डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करो, पर मैं प्रेफर करूँगी आप इसमें फैक्टराइजेशन ही यूज़ कर लो अगर आपको इजी लग रहा है तो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो यू कैन यूज़ द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। 30-20 में ब्रेक किया, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लो x + 30 और इसमें से कॉमन लिया 20, तो बचा x + 30, तो ये हो गया x - 20, ये हो गया x + 30, ठीक है। तो x की वैल्यू आई 20 किलोमीटर पर आवर और एक x की वैल्यू आई -30 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नो, तो ये इसको हम कर देंगे रिजेक्टेड, ठीक है। तो यानी कि हमारी स्पीड वाइल गोइंग क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड वाइल गोइंग वाज 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड वाइल रिटर्निंग यानी कि 20 + 10 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। So answer of this question is speed while going is 20 and speed while returning is 30 km per hour. Next moving to question number 14. If the roots of the quadratic equation are equal, कहता है उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये तो पक्की बात है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी है, यानी कि b + c = 2a है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a - b, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b - c,
और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी माइनस ए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 क्योंकि रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। वैल्यूज़ पुट करो, b की वैल्यू है b माइनस सी का होल स्क्वायर 4 इंटू ए यानी कि a माइनस बी और साथ में c माइनस ए, है ना। अब यहाँ पर ये 0 ओपन करो ये ब्रैकेट्स, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, माइनस 4, अभी पहले मैं ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, ए सी ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर माइनस बी सी प्लस बी ए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इस 4 को सबसे करो मल्टीप्लाई, 4 को सबसे करो मल्टीप्लाई, 4ac, ठीक है, 4a स्क्वायर 4bc प्लस 4ab। ठीक है, अब साइंस चेंज करो, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर 4bc प्लस 4ab। ठीक है, सॉरी माइनस का 4ab। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर वाले सभी साइंस चेंज होने थे। अब टर्म्स जो देखो कैंसिल हो रही हैं या कुछ इनके बीच में प्लस माइनस हो रहा है तो देख सकते हैं आप। अब देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसके साथ की कोई टर्म नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली लिख देती हूँ। ठीक है, फिर ये भी टर्म ऐसे ही है 4ab, इसको भी ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर 4bc है और ये 2bc है तो कितना बचेगा 2bc प्लस का, और ये जो है 4ac यहाँ पर साथ में लिख दिया। ठीक है, अब अपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद आया? वो क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का कोई चीज़ गिवन है तो हमें इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। यही हो गया ना, क्योंकि ये 2a ये b और ये c, है ना, इस तरह से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ की है कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइंस हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सिर्फ पॉजिटिव साइंस होते हैं। तो इसका मतलब है इन तीनों में से कोई एक चीज़ नेगेटिव है, मतलब एक वेरिएबल जो है वो नेगेटिव है। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन सा वेरिएबल नेगेटिव है? देखो यहाँ पर इस टर्म को ध्यान से देखो, माइनस 4ab, या तो a नेगेटिव है या b नेगेटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव होगा तो तभी यहाँ पर माइनस का साइन आया है। इस टर्म को भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये यहाँ तो a नेगेटिव है या c नेगेटिव है, तो दोनों में a कॉमन है तो यानी कि a ही जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि b और c वाले टर्म के आगे पॉजिटिव है। तो या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव वाली चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है सभी में, तो मतलब ये चीज़ बनेगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट ऑफ 0 हो जाएगा, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, रूट ऑफ 0 0, माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, 2a उधर चला जाएगा तो इज इक्वल टू बी प्लस सी। हैंस प्रूव, जो आपको प्रूव करना था वो हमने कर दिया है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये हमारे रहेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर है मोटर बोट जिसकी स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, और ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है टू गो टू 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी है पहले उसको लेट करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, वो क्या हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड इन स्टिल वाटर वो हमें गिवन है, वो हमारी है 24 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन स्टिल वाटर वो हमें यहाँ पर गिवन है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब यहाँ पर बात की गई है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। ठीक है, टू द सेम स्पॉट, तो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाती है हमारी 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर, जो हमारी स्टिल वाटर में है। ठीक है, उसको में माइनस कर देते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 24 प्लस x। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हैं और अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। क्या क्या है उसने 32 किलोमीटर, डिस्टेंस तो दोनों में ही सेम है, तो हम ले लेते हैं अपस्ट्रीम के केस में। अब सबसे पहले डिस्टेंस जो है
हमारा 32 किलोमीटर है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो हम अपस्ट्रीम स्पीड ले रहे हैं 24 माइनस एक्स, तो इस केस में टाइम कितना बनेगा 32/24 माइनस एक्स, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। दूसरे केस में डिस्टेंस तो वही रहेगा 32 किलोमीटर, और हमारा जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम हो जाएगी 24 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 24 यहाँ पर, और टाइम क्या बनेगा 32 डिवाइडेड बाई 24 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, राइट। दोनों केस में टाइम निकाल लिया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा था उसने कि उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, 1 घंटा ज़्यादा लेती है, तो यहाँ पर 32/24 माइनस एक, 1 घंटा ज़्यादा लेती है यानी कि +1, और यहाँ पर हम लिखेंगे 24 प्लस एक्स, ठीक है। यानी कि अपस्ट्रीम, ठीक है, ये अपस्ट्रीम वाली स्पीड लिख ली हमने, अपस्ट्रीम वाला टाइम लिख लिया, दैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, उसमें 1 घंटा क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा, तो डाउनस्ट्रीम वाले में हमने 1 घंटा क्या दिया ज़्यादा, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम हो गया, उसमें 1 घंटा क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब हम इसे क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो कैसे करना है, जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, तो 32/24 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1। सो 32 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ऊपर 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स, और ये 32 जो है वो राइट साइड पे मैं यहाँ पर ले गई, ठीक है। ओपन करो ब्रैकेट्स, 24 प्लस एक्स 24 प्लस एक्स, नीचे हम ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/32। तो ये 24 और 24 कैंसिल हो गए, तो 2x डिवाइडेड बाई 576 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1/32, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 64x इक्वल्स टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एक्स स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे ले आई, 64x इधर ही था, 576 को भी लेफ़्ट साइड पे ले आई, और राइट साइड पे क्या बना लिया 0 बना लिया, ठीक है। अब हमें इसे ब्रेक करना है, आप चाहे तो कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, और यू कैन यूज़ डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो 64 को मैंने ब्रेक करना है यहाँ पर 72 और 8 में। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बेटर इज़ यू कैन यूज़ डिस्क्रिमिनेंट मेथड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 64 को ब्रेक किया है मैंने 72 और 8 में, ठीक है। सो x माइनस 8 और x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। यहाँ तो x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आ रही है, यहाँ x की वैल्यू -72 किलोमीटर पर आ रही है। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो, तो ये हम कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।